तावदञ्चौराङ्गे ततोऽनन्तमति स्मृता उद्यायन्स्तृतीयेऽपि तुर्ये रेवती मता ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वारिशेणस्ततः पर विष्णुश्च वज्रनामा च शेषो लक्षतां गतौ। मोक्षार्थियों, बुद्धि का मिलना एक उपलब्धि तो है ही, संगी पंचेंद्रियपना मिलना एक उपलब्धि तो है ही। बड़ी दुर्लभता से ये निधि, ये संपत्ति हजारों करोड़ों लाखों में नहीं, अनंतों में एक हाथ को मिलती है। लेकिन ये बुद्धि रूप संपत्ति मिलने के बाद भी यदि जीव कुशिक्षकों के बीच में, मिथ्या सलाहकारों के बीच में, विपरीत उपदेश देने वालों के बीच में यदि फंस जाए तो बात फिर वही की वही रह जाती है। घटना शायद आपको पता होगी, एक बहुत प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर है। वह टेनिस प्लेयर बैडमिंटन 2 कोच रखता है अपने साथ। आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम इज। 2 कोच रखता है। जब उसको पूछा किसी ने कि जनरली सभी जन एक कोच रखते हैं, तुम 2 कोच रखते हो। क्रिकेट टीम के लिए 2-3 कोच होना समझ में आता है, लेकिन एक सिंगल पर्सन के लिए 2-2 कोच। एक कोच को वो देता है सालाना 4 करोड़ और दूसरे कोच को देता है सालाना 8 करोड़। जिसे 4 करोड़ देता है उसे टेनिस सिखाता है, सभी दांवपेच सिखाता है। मेरी आज तक जितनी भी जीत हासिल की है मैंने, वो इसी के कारण। तो फिर 8 करोड़ वाले का क्या काम? ही इज माई मोटिवेशनल कोच। क्योंकि मैचेस जीतना तो इससे बन सकता है, लेकिन भाग्य से कभी मैच हार जाऊं, उस हार को पचाने के लिए ताकत ये कोच देता है। पहला कोच मेरे शारीरिक सौष्ठव को बनाए रखता है, टू कीप मी फिजिकली हेल्दी। एंड दूसरा कोच, ही कीप्स मी मेंटली हेल्दी। आज मैच हार गए हैं तो क्या हुआ? एक हाथ दाव हार जाने से, एक हाथ बाजी हार जाने से कहीं जीवन नहीं खो जाता। एक हार से कोई फकीर, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। डजंट मैटर, लेट्स ट्राई फॉर द अदर टाइम। ये दूसरा कोच जो मैंने रखा है, ये मोटिवेशनल स्पीकर है मेरे लिए। मेरी बुद्धि को ठीक रखता है। इसके कारण मुझे डिप्रेशन, टेंशन कभी भी नहीं आता। इसलिए ना जीत से मैं फूल पाता हूं और ना हार से मैं डर जाता हूं। ही कीप्स मी मेंटली अपराइट। धन्य है वे जीव जिनके जीवन में योग्य सलाहकार मिलते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ एक विशेष संदेश दिया प्रारंभ में। कुसंगति से बचना। घटना सुनाते समय उन्होंने कहा, मेरी दोस्ती अहमद नाम के एक लड़के से हुई। आत्मकथा किसी ने पढ़ी है? कुछ प्रसंग उनके। देश के नायक को हमने पढ़ा नहीं है, हम क्या कर पाएंगे? ओह, बड़ी हालत खराब है यार।
मुक्ति दीदी ने आपके एज के रहते हुए 300-400 पुस्तकें पढ़ ली थी बच्चों। अभी तो बहुत कम पढ़ती है वैसे वो। 300-400 पुस्तकें पढ़ चुकी थी वो। खैर, और एक बात मैं मुक्ति दीदी की शेयर करता हूँ अभी, वैसे कोई मतलब नहीं है शेयर करने का, बात आई है तो बता देता हूँ। कभी भी कोई ऑटोग्राफ वगैरह, कोई जैसे दोस्त अलग अलग होते हैं तो कोई एक दूसरों से कमेंट लिखाते हैं ना, कुछ रिमार्क वगैरह, ऐसा कुछ होता है ना, व्हाट डू यू कॉल फॉर दैट। वहां पर एक रखना है योर बेस्ट फ्रेंड, और मुक्ति हमेशा उसे ब्लैंक रखती है, और यदि बस चले तो वहां लिख देती है बुक्स। अच्छे दोस्त का नाम बताओ, समय सार। साथी साधक नो तु भानु जगनो, हम भूल ही जाते। हम लोग की साथी कहकर, दोस्त कहकर हमको वही ख्याल में आता है, रमेश का नाम लो कि महेश का नाम लो, हमारे यही झमेले। और मेरी भी मुक्ति को यही कहना है, हमारे जीवन में कभी भी बेस्ट फ्रेंड नहीं होना चाहिए, किसी से भी बहुत नजदीक कभी भी नहीं होना चाहिए। Anyway, ये सब कहने का तात्पर्य इतना ही था, फ्रेंड्स हमारे बुक्स होते हैं, सच पूछो तो। अब्दुल कलाम की फिर याद आ रही है। हैविंग अथवा रीडिंग अ गुड बुक इज वर्थ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स। समझ में आता है? बुक्स आवर ग्रेट फ्रेंड्स। महात्मा गांधी का ही एक कोट है, बुक्स आर आवर ग्रेट फ्रेंड्स। और पढ़ने की परंपरा पूरी खत्म हो गई बच्चे, पूरी खत्म हो गई। मुझे तो ऐसी आदत थी, कहीं मैं खड़ा हुआ और वहां पर रद्दी का कागज दिखे, अखबार पढ़ने की तो आदत ही नहीं है मुझे कभी भी। शिक्षाप्रद कहीं भी कुछ मिले, हमें निरंतर पढ़ने की आदत होना चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, इतने ज्ञानी विद्वान हुए, इतने ज्ञानी विद्वान, मतलब नॉट ओनली जैन स्कॉलर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसे कांबळे का स्पीच हुआ था, और सब में एक एक खूबी है बच्चों, जो जिसकी सोच हो सकती हो और उनकी सोच होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। मैं जानता हूं अक्सर जनों की सोच एक ढांचे की ही हुआ करती है, बट हर कोई विरला हो सकता है, ये जानकर ही आपको आजमाना चाहिए। यानी मैं तो गांधी जी की बात कह रहा हूं। गांधी जी ने वहां पर यह कहा है, मेरी दोस्ती अहमद नामक एक दोस्त से हुई, दुर्भाग्य से वो मुझे प्रेरणा करने लग गया, क्योंकि मैं बहुत डरपोक था, डर लगता था। तो अहमद कहता था, तुम मांस खाओ यार, तुम चुस्त फौलादी हो। और मेरे हाथ मांस को भी छूने के लिए लालायित हो गए। उसने कभी कहा, वेश्या के पास जाना चाहिए यार। उसकी सलाह ने मुझे वेश्या के भी कोठे में ले जाकर खड़ा किया। वेश्या के भी पास गए गांधी जी। उसने कहा स्मोकिंग करना चाहिए, आदि आदि उन्होंने सब लिखा है। फिर बाद में ये कहते हैं, कुसंगतों से बचिए, कुसंगतों से बचिए। यदि मुझे श्रीमत की कंपनी नहीं मिलती तो आज ये मोहनदास मोहम्मद बनने वाला था। या तो मोहम्मद बनता या तो माइकल बनता, क्योंकि या तो मुस्लिम बनना था या तो क्रिश्चियन। ही वॉज अबाउट टू बी क्रिश्चियन बच्चों, बट श्रीमत कंपनी सेव्ड मी गोइंग एस्ट्रे, एंड आज मैं वहां हूं जहां होना चाहिए। एनीवे, मैं कुछ कह रहा था बच्चों, संगति की मैं बात कह रहा था। और ये राजा श्री वर्मा, जिसके हाथ में बागडोर है पूरी देश की, वो 4 मंत्रियों से घिरा है बच्चों। और वे 4 मंत्री जिसके इशारों पर वो सब डिसीजन लेता है।
न्यायवान राजा तो अपना भेष बदल बदल कर आधी रात 12-12 बजे भी यहां वहां जा जाकर सब जगह तपास करते हैं, कहा क्या चल रहा है। ऐसे भी पुराणों में काफी घटना है, लेकिन अधिकांश रूप से जैसा मंत्रियों ने कहा वैसे ही सब होता रहा। चाणक्य नीति बहुत अच्छी है बच्चों। स्त्री बुद्धिया विनश्यन्ति नश्यन्ति बाल बुद्धिया, विनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका। बहुनायक होंगे, दो दो राजा होंगे, तबाही। नायक ही नहीं होगा, डिजास्टर। कोई स्त्री की ही बुद्धि से चलता है, खत्म। कोई बच्चों की ही बुद्धि से चलता है, गया। ये बच्चों से कोई कम नहीं थे मंत्री, और इन्हीं की सलाह के अनुसार ये राजा अपने डिसीजन ले लिया करते थे। राजा पहुंचा, रिकैप कर रहा हूं मैं, हमने क्या क्या देखा। राजा श्रीवर्मा अपने मंत्रियों के साथ समीप आए, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के दर्शन के लिए चले गए। लेकिन मुनिराजों को थोड़ी आहट हुई, अकंपनाचार्य को ख्याल में आया। आचार्य कहते ही उसको है, कहते हैं ना, आकाश में उड़ते हुए परिंदे के भी पर गिन लेते हैं। आचार्य कोई साधारण गहरे आदमी नहीं है, दूर से ही भाप गए थे। कुछ अनहोनी घटना के आशंका उनके दिल दिमाग को छू गई। उन्होंने संकेत जारी किया और ये कहा, धर्म विमुख लोग हमारे बीच में आ रहे हैं, सावधान। धार्मिका नाम शरण्यम धर्म, धार्मिका नेव परे। धर्मात्माओं को धर्मात्मा ही शरण देते हैं और धर्मात्माओं की धर्मात्मा ही शरण लेते हैं। अधर्मात्माओं को देखकर चुप्पी साधना है, ये मैसेज जारी हुआ। आए, लौट कर चले गए। जाते जाते वे भड़काते हैं राजा को, ये कल हमने देखा। जाते जाते श्रुत सागर का मिलन हो गया, श्रुत सागर को उकसाया गया और श्रुत सागर बरगला गए। संयम रूप निधि खो बैठे। जबकि आचार्य की परिभाषा में हमने पढ़ा है, आपको याद आ रहा होगा बच्चों, मुनिराज और ज्ञानी एक कुएं के समान है और दस्तूर यही है कि प्यासा कुएं के पास आता है। कुएं को कोई गरज नहीं पड़ी रहती है। अनायास रास्ते पर किसी से बात करना और विवाद करना यह हर प्रकार से अशोभनीय था उनके लिए। आचार्य की परिभाषा में हमने पढ़ा था, मुख्यतया तो स्वरूपाचरण, निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही लीन रहते हैं और कदाचित कोई धर्म के लोभी अन्य याचक उनको देखकर रागांश के उदय से करुणा हो जाए तो कुछ उपदेश देते हैं। महत्वपूर्ण बात, जिज्ञासा होना चाहिए। अरे जिज्ञासा के बिना तो महावीर की भी वाणी नहीं खिरी। जिज्ञासु श्रोता की परख में ही धनसेन स्वामी ने कितना टाइम लगा दिया, क्योंकि यदि पात्र ही गलत है तो उनको शिक्षा देने से, दूध पिलाने से सांप जहर ही उगलता है। इसलिए पात्रों की परीक्षा पहले, और इसीलिए बिना परीक्षा किए, बिना योग्यता देखे श्रुत सागर देखो उलझ गए। अच्छौर्य व्रत की भावना में तत्वार सूत्र में 5 भावनाएं लिखी है। शून्यागार, विमोचितावास, परोप्रोदाकरण, भैक्ष शुद्धि, परोप्रोदाकरण, सधर्म विसंवादा, पंच। मैं थोड़ी सिंपल भाषा में आपको कहूं तो विसंवाद करना चोरी के दायरे में आता है। मुनिराज को विसंवाद करने का सख्ती से निषेध है। ठीक है भैया, तुम जीत गए और सीखता को दीजिए, जाको सीख सुहाए। सीख न दीजिए बांद्रा, बैये के घर जाए। बैये थे, बैये
पक्षी होता है बैया नाम का, कोई भी पक्षी ले लो बच्चों, हमारे भी ऊपर किसी ने देखा होगा, वहां पर भी 2 नेस्ट बनाए हैं पक्षियों ने, बड़ी बखूबी से ये अपना अपना घोंसला बना लेते हैं कुछ दिनों में ही, 2-5 दिनों में, और इतना मजबूत होता है वो कि उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है, और ऐसा हाथ से भी कोई आदमी नहीं कर सकता। बारिश के दिन आते ही, आहट लगते ही हर एक पक्षी अपना अपना घोंसला बना देता है, हर एक ततैया मधुमक्खी अपना अपना घर बनाना चालू करती, मिट्टी आदि के, साल भर बने इतना अनाज उसमें स्टोर करती है उसका। आपने देखा होगा मिट्टी के इतने परफेक्शन से बनाते, उसको हाथ से तोड़ना मुश्किल हो जाता है। कहाँ से रॉ मटेरियल लाते, ना हाथ है ना पैर है, सब अपने अपने इंतजाम कर रहे। प्रकृति देखो तो यार, सांप भी अपना काम कर रहे, चूहे अपना काम कर रहे, कॉकरोच, सब जन अपना अपना काम करते। तो बैये को लगा, पक्षियों को लगा, हम इतने मजबूर होने पर भी हमने घोंसला बनाया बरसात से रक्षा के लिए, ये बंदर यहां से वहां छलांगे लगा रहे हैं, बरसात से बच नहीं पा रहे हैं। तो भैया ने कहा, मंकी भैया, मंकी भैया, क्या है, बनाओ ना कुछ घर अपना, तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। अरे मंकी भैया, मंकी चुप था। रोजाना ये भैया लग जाती पीछे, मंकी भैया करो ना, घर अपना बनाओ ना, मैंने कैसा घर बनाया मेरा। बंदर को एक दिन इतना गुस्सा आया, उबलता तेल होता है ना बच्चों, उसमें पानी भी डालोगे तो भी तड़तड़ेगा वो, क्योंकि गलत जगह डाला गया है। पानी अपनी शीतलता होने पर भी वो अयोग्य जगह डालकर तुम ही बाफ बन जाओगे, तुम ही अपना नाश करोगे, उसका अच्छा नहीं कर पाओगे। बंदर को इतना गुस्सा आया, तोड़ दिए सब घोंसले उसने। सीख ताको दीजिए, जाको सीख सुहाए, अयोग्य को शिक्षा नहीं। जब तक पात्रता नहीं, तब तक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। और श्रुत सागर चूक गए, इससे बढ़कर क्या प्रमाण चाहिए। बहुत वाद विवाद हो गया, लौटकर संघ में चले गए, और जैसे संघ में चले गए, अकंपनाचार्य को उन्होंने श्रुत सागर जी ने बता दिया कि मैं विवाद करके आया हूं, उन्हें पता भी नहीं था मौन पालना है। और वैसे ही मौन रूपी कवच नगर की ओर जाते समय मुनिराज वैसे ही मौन पूर्वक ही निकलते हैं। मुनिराज कभी भी नगर में कुछ बात नहीं करते बच्चों। आज तक पुराणों में लाखों घटनाएं हैं, वे मुनिराजों के उपदेश की सभी घटनाएं जंगल की ही है। जंगल के अलावा कहीं बात नहीं करते वे, कहीं बात नहीं करते। नगर की ओर बढ़े, किसी भी कारण से चुप, बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में बात नहीं करते। मौन रूपी कवच पहनकर ही नगर में प्रवेश करते, क्योंकि वे जानते दूसरे से जुड़ने का साधन चर्चा होता है, चर्चाओं के द्वारा आदमी जुड़ जाता है। और पशु भले जंगल के, गुस्सा आया तो शरीर ही खा जाएंगे, लेकिन ये आदमी लोग हमारा उपयोग खा जाएंगे घर गृहस्थी की बातें करके, नहीं जमेगा। अकंपनाचार्य को अच्छा नहीं लगा श्रुत सागर ने ये गलती की। अब इसमें 2 कहानियां मैंने कही थी, वो सब अनुरूप समझ लेना। सजा स्वयं ले ली श्रुत सागर ने कहो, अथवा सजा सुनाई गई। सजा सुनाई गई कहना हो तो वैसे ही समझ लो। अभी अत्यंत निर्दयता से अकंपनाचार्य ने सजा सुना दी है। कितनी निर्दयता रामचंद्र जी ने की। मेरी पत्नी है ऐसा देखने को उनको होश ही नहीं है, फिलहाल जो ठीक है वो मुझे करना है, दैट्स ऑल। मैंने आपको बताया था बच्चों, याद आ रहा होगा, बाबा साहेब आम्बेडकर की घटना याद आ रही है। उनके लड़के बाबा साहेब आम्बेडकर एक बहुत बड़े पद पर थे मुंबई के PWD डिपार्टमेंट में, याद आ रहा है, मैंने बताया था।
उनके लड़के को किसी ने मैनेज करने की कोशिश की, लड़के ने आकर कहा पापा इतना काम करना है। जीवन भर उन्होंने उनका मुख नहीं देखा। फिर से गांधी जी के लड़के ने एक आश्रम से कुछ पैसा उठाया थोड़े टाइम के लिए। गांधी जी ने क्या किया होगा जानते आप? अखबार में निकाल दिया, ट्रस्ट को बोल दिया कि साहब इस बच्चे ने फ्रॉड किया है, उठाया पैसा इसने। अनशन पाला सो अलग। लाल बहादुर शास्त्री को गवर्नमेंट की तरफ से, हर वो तो प्राइम मिनिस्टर है, वो कोई साधारण चपरासी थोड़ी है, राजा है वो तो। उसको सब क्वार्टर्स मिलते हैं, उसको महल मिलता है, उसको गाड़ी मिलेगी, उसको क्या क्या सिक्योरिटी मिलेगी सब। बच्चों कूलर आदि तो साधारण बात है यार। जैसे कूलर मिले ले जाओ, दिस इज नॉट माई लाइफ स्टाइल। पापा रहने दो ना, शट अप। गाड़ी, दिस इज नॉट माई लाइफ स्टाइल। ओह, हमारे देश के नेता ऐसे रहे बच्चों। सरदार वल्लभ भाई पटेल 25 साल चश्मे की एक डंडी थी नहीं, धागा बांधकर काम निकाला। वे अधिकारी हमारे देश पर राज करने के। मैं और बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैगस्थनीज आया था भारत में और जब वो उसने देखा यार ये हस्ती कौन है, चाणक्य है कौन, ये आदमी है कौन, जिसका लोहा पूरा विश्व ने मान लिया था, वन मैन शो। तो उसने एस्टिमेट किया था ये चाणक्य मतलब बहुत बड़ी हस्ती होगी, क्योंकि भारत तो बहुत समृद्धि की ऊंचाइयों को छू रहा था। सरप्राइजिंगली जब वो मिलने आया तो उसको पता चला इस नगर में नहीं रहता है चाणक्य। तो उसका महल कहाँ है पूछा। महल नगर के बाहर एक कुटिया में एक जोड़ी कपड़ा और एक बाल्टी के अलावा उस आदमी के पास कुछ भी नहीं था। और कुटिया ऐसी थी जिसमें मुश्किल से एक जन खड़ा रहे। मैगस्थनीज ने कहा था ये बात सही है, जिस देश का राजा ऐसा जीवन जीता हो उसी देश की प्रजा महलों में रह सकती है। जिस देश का राजा महलों में रहेगा उस देश की प्रजा को झोपड़ियों में रहना पड़ेगा। ग्रेट। मैं काफी दूर चला गया। लाल बहादुर शास्त्री के लड़के को गाड़ी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा हम गाड़ी नहीं लेना चाहेंगे। बाद में उनके लड़के ने चाहा, उसने कहा तुम्हें लेना तो तुम तुम्हारे पैसे की ले लेना, ठीक है। उसने लोन ले लिया और लोन से गाड़ी ले ली। दूसरे दिन बैंक में समन्स चला गया। लोन किसने पास किया है? और क्या बाकी के लोन एक दिन में पास करते हैं आप? किस लिहाज से एक दिन में लोन पास किया? पीएम का बेटा, इसीलिए समन्स थमा दो उसको, ले लो गहरे में, नो कंसिडरेशन। जहां पर कोई बात ही नहीं यार इसकी, तो ठीक है। जैन दर्शन अत्यंत निर्दय है बच्चों, अत्यंत निर्दय शासन है। सिद्ध चक्रमंडल महाविधान में भगवान को क्या अर्घ्य चढ़ाया है? कि मैंने कभी कहा होगा आपको, क्या अर्घ्य चढ़ाया है? अत्यंत निर्दय नमः। क्या अर्घ्य चढ़ाया बच्चे? भगवान को क्या उपाधि? अबे हम आप दयावान, दीन दयाल, पतित पावन, ये तो सब हो गए घिसी पिटी बातें। भगवान की भक्ति कैसी की जा रही है? भगवान आप ही निर्दय हो, महान हो, है ये क्या बोल रहे आदमी को लगे। कोई दया नहीं, नो मर्सी। शुद्ध सागर जाओ, तुम्हारे साथ साथ औरों की प्रतिष्ठा, औरों के प्राणघात का रिस्क जुड़ा है।
जाओ। श्रुत सागर को सजा सुनाई गई है और श्रुत सागर उसी स्थान पर आकर बैठे हैं बच्चों, जहां पर उन पर उनका वाद विवाद हुआ था। जानते थे कंपनाचार्य, खींची बिल्ली खंबा लोचे। जब बिल्ली बहुत खींच जाती है तो खंबे को भी नोचने लगती है। जानते थे वे, खींची बिल्ली की भांति इनकी हालत, चेहरा एकदम फीका पड़ गया। ये लौटकर जरूर आएंगे और अंधेरे में आएंगे आधी रात। कमजोर लोग ऐसे ही होते हैं, जब दिन में बस नहीं चलता है तो रात में करते हैं। बिना हथियार के नहीं चला तो हथियारों से आजमाते हैं। जरूर आएंगे, अंदेशा था। वहीं पर ध्यानस्थ पेड़ के नीचे बैठे थे श्रुत सागर। लगभग 12-1 बजे के दरमियान वे मंत्री वहां से जा रहे थे, इसी की तलाश में। ओह, हम जिसके पास जा रहे थे वो यही मिल गया। ओह, आपके पास ग्रंथ तो नहीं है, मैं कुछ छंद बोलूंगा बनारसी दास जी के बेस्ट छंद, बेस्ट। तसल्ली से सुनोगे तो शायद आप इसको याद करने का दिल मचलने वाला है। अभी जी ललचाए रहा न जाए, नहीं सुनी अल्पेनलिबे? अच्छा, ये नहीं, बच्चे नहीं जानते क्या? आप जानते हैं क्या? ऐड आती थी। ये तो 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अल्पेनलिबे होती है, जानते? अल्पेनलिबे, जी ललचाए, नहीं जानते? रहा न जाए, 20 साल पहले का है। मुझे अभी कुछ पता नहीं क्या होता है। आपका जी ऐसा ललचा जाएगा, आपसे रहा नहीं जाएगा। ऐसे 2 छंद में आपके सामने बोलूंगा। वैसे समय सार नाटक है इतना रमणीय ग्रंथ, प्रति है क्या उसमें? चलो ले लो फिर, उठो बच्चों को। है तो अच्छा ही है, तो हम सब मिलकर उसका थोड़ा से 1-2 छंदों का अध्ययन करते हैं। दुर्जनों को गुस्सा आने के लिए कोई कारण विशेष की जरूरत नहीं होती है। वैसे टोडरमल जी क्रोध के प्रकरण में ये कहते हैं, कभी कभी तो बिना प्रयोजन के ही ये कषाय हो जाती है। कोई प्रयोजन सिद्ध न होता जाने तब भी ये हो जाती है। अब इनको कषाय भड़क गई। अब मुझे आपको छंद बताना पड़ेगा। लाओ जल्दी एक मेरे पास कोई। वह देना बच्चों, सब जगह देना चाहिए। देखिए, छंद 2 पढ़ने बच्चों। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 187। कुंजर 187 खोलना जरा बच्चों। मिल रहा है तो जल्दी बताओ, जल्दी। मिल रहा है? वहां पर है कुंजर वाला? गुड देन, गुड। देखिए क्या गजब का छंद है। कुंजर को देखी जैसे रोस करी भूसे स्वान। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। रोस करे निर्धन विलोकी धनवंत को, रैन के जगैया को विलोकी चोर। रोस करे मिथ्यामति, रोस करे सुनत सिद्धांत को। हंस को विलोकी जैसे काग मन, रोस करे
अभिमानी रोष करे देखत महंत को, सुकवि को देखी जो कुकवि मन रोष करे, त्यो ही दुर्जन रोष करे देखी संत को। आशय किसी को समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश कर रहा है कोई? कुंजर को देखी जैसे रोष करे भूसे स्वान। हाथी अपनी चाल चलता है और कुत्ता भौंकता रहता है। कहावत सुनी है? किसी को कुत्ता कहने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्वयं को हाथी बनने की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर ये कह रहे हैं जैसे हाथी को देखकर बिना कारण में कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी उसको भाव नहीं दे रहे। भाव दे तो हाथी का आएगा फिर। कुंजर को देखी जैसे रोष करी भूसे स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, रोष करे निर्धन विलोकी धनवंत को। और निर्धन लोग धनवान को देखकर भारी ईर्ष्या मत्सर और द्वेष करते, जैसे कि उनके निगल लिया है पूरा। इसलिए आपने जानते होंगे बच्चों, जैनी लोगों के प्रति, स्पेशली बनिए लोग जो व्यापारी लोग हैं, उनके प्रति बहुत ईर्ष्या मत्सर करते हैं। उनकी अमीरी देखी नहीं जाती, इसलिए वो खंडनी वगैरह कहते हैं ना, आप तो जानते होंगे, एक्सटॉर्शन, पैसा लेना करना चंदा चिट्ठा के नाम पर, ये सब किडनैप करना, दादागिरी करना है, पैसे वसूली करना है, सब चलता रहता है। हाँ, रोष करे निर्धन विलोकी धनवंत को, रैन के जगैया को विलोकी चोर रोष करे। अच्छा, चोर को बड़ी तकलीफ है यार, उसको लगता है यार अभी तक नहीं सोया, अभी तक नहीं सोया, कब सोए, कब सोएगा, इसकी तो ना यार, इसको क्या करे यार, इसको तो ना। घर उसका बैठा है शांति से, वो उसको देख देख कर परेशान है। क्यों? ये सोएगा तभी मेरा काम चालू होगा। रैन के जगैया को विलोकी चोर रोष करे, मिथ्या मति रोष करे, सुनत सिद्धांत को। मुद्दे की बात आ गई। उसी प्रकार जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनको सिद्धांत की बात सुनकर उनका माथा खराब होता है, बिगड़ने लगता है। राग द्वेष की बातें उनको समझ में आती है, दुनियादारी की बातों से उनको कोई आपत्ति ऐतराज नहीं, लेकिन धर्म की बात चालू हुई बस उनको स्वार्थ नहीं। कुछ लोग इसी किस्म के होते हैं। अभी 10 मिनट यहाँ बैठे, फिर उठे, फिर 10 मिनट इनके साथ बैठ गए, उठे 10 मिनट इनके साथ बैठ गए, पूरा दिन निपटा दिया। और कोई धर्म की बात की किसी ने, विषय चेंज, अरे यार यहाँ पर भी वही, वहां पर भी वही। धर्म की चर्चा के नाम पर वे ऐसे फटफटा। बच्चों, मैंने आपको कभी एक घटना साझा की होगी। मैं प्रवचन में एक बैठा था, प्रवचन पूरा हो गया। आज से ये बात है लगभग 20 साल पहले की तो बात है, कम से कम। ये मेरे प्रारंभिक दिन है, हो सकता है ये मेरा तीसरा चौथा महीना होना चाहिए। तो एकदम प्रारंभिक दिन थे, वैसे बहुत नहीं समझता था धर्म का, समझने की कोशिश तो पूरी रहती थी। एक दिन शुल्लिका के प्रवचन चलते थे, सभा पूरी बर्खास्त हुई, चली गई। और अक्सर सभा चली जाती थी, मैं 1 आध घंटा वहीं पर बैठता था। मेरे लिए वे समय अलग सा दे देते थे, दोनों जन मिलकर मुझे पढ़ाते थे। मेरा तो योग बहुत जबरदस्त रहा है बच्चों, बहुत जबरदस्त। अभी उनको मिलने के लिए एक नाते पुते के, मैं था अखलूज में, नाते पुते के कोई व्रती आए हैं। उन्होंने कहा 90+ एज, नाते पुते सुना होगा? क्या है? वैसे आप लोग तो यहाँ के हो नहीं कोई, है ना? हाँ, वो इस तरफ का कोई पार्ट का नहीं है, या तो ठीक है। तो मिलने आए हैं बोले। उन व्रती ने बच्चों अपने पूरे जीवन में, मैंने याद नहीं है, 6 प्रतिमा होगी शायद उनकी, 6-7 प्रतिमा, जो भी कुछ है, 7वीं प्रतिमाधारी थे। जीवन भर बराबर कड़काई से पालन किया था। अब उनकी बुद्धि लैप्स हो गई थी,
खत्म। अब उनको जैसे वहां पर बिठाया, मेरे सामने की बात है, जो आज तक आदर भक्ति से कांपते थे उनके सामने बैठने में, इतना विनय नम्रता करते थे, उन्हीं से प्रतिमा ली थी शायद, उनके सामने उनको 2-4 जन ने बिठाया, उन्होंने चालू की बात, तुम जीवो है, बात नहीं करना, चुप रहो, कुछ नहीं जानते, कषाय बुलवा रही सब, शराब बुलवाती है ना, वो होश में आने के बाद उसको पता ही नहीं वो क्या क्या बोल गया, तो उसने माथा धुनने लग गया जोर जोर से, और वो रात में भी खाना मांगने लगे, उनके बेटा और बहू ने शिकायत लाई थी कि अभी रात में भी मांगने लग गए, ये अब बोलो हम कैसे मर्यादा तोड़े इनकी, इनको समझाओ, कुछ समझने से परे थे, उनका ही माथा ही फोड़ना बाकी था उनका, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था उठेंगे और इनको ये दे दे, उनको तो पकड़ के ही रखा था एक प्रकार, मतलब हालत इतनी खराब है, जो व्रती थे कल तक, मतलब मिथ्या बुद्धि होने पर एकदम एलर्जिक हो जाते हैं धर्म के प्रति, परिणामों की विचित्रता भारी है, मैं काफी घटनाएं हैं मेरे सामने, अभी मैं नहीं देखूंगा, अभी उसको नहीं देखेंगे। प्रकरण पर आइए, हंस को विलोकी जैसे काग मन रोष करे, जानते ना बच्चा, हंस को विलोकी जैसे काग मन रोष करे, यदि गलती से हंस दिख जाए तो वहीं पर सैकड़ों कौवे आ जाते, घेर लेते, अटैक, खत्म कर दो उसको। हंस को देखकर बड़े चिढ़ जाते हैं कौवे, हंस में कोई कमी है नहीं, कमी तो इन कौवों में है, लेकिन वो किसी का वर्चस्व बर्दाश्त नहीं करते, तो बस रोष करते। अभिमानी रोष करे देखत महंत को, जो घमंडी है उसे किसी का भी अच्छा कोई गुण हो, महंत मतलब साधु संत भी हो, ज्ञानी हो, उसके सामने सच्चे सज्जन हो, उनका वर्चस्व बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे, सुकवि को देखे जो कुकवि मन रोष करे, इंपॉर्टेंट, इसके लिए पूरी स्क्रिप्ट है, तो ही दुर्जन रोष करे देखी संत को, बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद आग बबूला हो गए, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। अरे एक मुनि 700 मुनियों को घानी में पेलने वाले लोग हैं, 700 घानियों में पेला गया बच्चों, पेला गया। घानी समझते हो, उंगली हमारी यदि फंस जाए तो क्या बीतेगी, पूरे मुनियों को रोंद डाला, सैकड़ों। प्रथमायुग में ऐसी भी घटना है, और फिर भी हंसते रहे। लोग ऐसे भी है जो बोटी अलग करते हैं और फिर भी हर्ष मानते हैं। अभी ये आए हैं श्रुत सागर मुनि का रिवेंज लेने के लिए, और एक छंद, साधुओं को देखकर, सज्जनों को देखकर मिथ्यात्वी जीव कैसे रोष करते हैं, उसके लिए और एक छंद हम देखेंगे। पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक, हाँ नीचे ही बढ़िया। हेडिंग क्या है बच्चों इसका? हेडिंग, अधमाधम पुरुष का स्वभाव। क्या लिखा है? व्हाट इज अधमाधम? पापी से पापी पुरुष का ये लक्षण है। अभी मुनि की हत्या करने आ गए। अब जानते हो अफजल खान वध को किसने पढ़ा है, देखा है? ओह, आप महाराष्ट्र में रहते हो, आपको महाराष्ट्र के राजा का इतिहास पता नहीं यार, जिसकी छत्र छाया में तुम हम बैठे हैं शांति से। स्वराज्य मुद्रा भद्राय राज्य ते, क्या कह रहा था वो? जैसे शिवाजी की बात कहां से आ गई? अफजल खान वो तो पढ़ा ही नहीं है ना, आप लोगों ने पढ़ा है तो कोई मतलब ही नहीं ज्यादा बात करने का।
छोड़िए बातों को, आपको या तो पढ़ लेना चाहिए या तो देख लेना चाहिए। खूब एपिसोड्स मिलेंगे, खूब। महाराष्ट्र का तो रग रग में वही इतिहास समाया है। मुक्ति दीदी को अभी शास्त्री में 12th में शिवराज विजय सिलेबस में था, और लेखक राजस्थान के, सिलेबस राजस्थान का, और हीरो याद था हमारे यहाँ। बाहर के लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलिए छोड़ो, ये नहीं पढ़ पाओ तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन यार ठीक है। देखो, सरल को सठ कहे, जो बहुत सीधा लड़का है, सीधा आदमी है, उस सीधे आदमी को सिर्फ मूर्ख समझते हैं लोग। ऐसा नोट किया है आपने? सबसे बड़ा टारगेट करना है तो बस टाइम पास करना है, तो यही बस मिलता है। सरल को सठ कहे, वक्ता को धीट कहे, और जो सबके बीच में बोलेगा, जिसने बोला रात्रि में पानी पीना कैसे उपयुक्त हो सकता है? हाँ, आवाज करने लग गए हो, हमें सिखाते हो। सरल को सठ कहे, वक्ता को धीट कहे, विनय करे तासो कहे, धन के अधीन है। और कोई विनय करता है बहुत, तो कहते नहीं ये तो चापलूसी करते हैं, इनको कुछ मिलता होगा, या तो धन मिलता होगा, कुछ ना कुछ मिलता होगा। विनय करे तासो कहे, धन के अधीन है। क्षमी को निबल कहे, दमी को अदत्ती कहे। अब इसका अर्थ तो बताने में बहुत टाइम लगेगा। जो क्षमावान है उसको कहते तो निर्बल है यार, बुजदिल कहे, हाथ में चुड़िया पहन। क्षमी को निबल कहे, दमी को अदत्ती कहे। जो इंद्रिय दमन करता है उसको कहते तो कंजूस है यार। मधुर वचन बोले तासो कहे, दीन है। धर्मी को दम्भी निस्प्रेही को गुमानी कहे, तिसना घटावे तासो कहे, भागहीन है। इंपॉर्टेंट चीज जिसके पीछे, जहाँ साधु गुण देके तिन्हीं को लगावे दोष, ऐसो कछु दुर्जन को हृदय मलिन है। साधु को देख और दमोच, बस उनको देखा नहीं जाता। अच्छे व्रती दिखे तो यार इन धर्मात्माओं को तो मैं देख नहीं सकता, आग लग जाती उनको, आग। क्या हालत होती है उन लोगों की। श्रुत सागर आदि, श्रुत सागर को मारने के लिए चारों मंत्रीगण खड़े हैं और उन्होंने निकाली तलवारें और उठाकर प्रहार करने को ही थे। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब भी बहुत अति हो जाएगी तब तक सुरक्षा के हेतु वहां पर कोई ना कोई पहुंच जाएगा। वहां के जो वन रक्षक थे, वन देवता, हमारे ग्रंथों में ऐसा माना गया है। वन जंगलों में कोई अधिष्ठाता, तो कोई मुख्य व्यंतर तो सब जगह होते हैं, लेकिन कोई हेड होता है उनका जिसकी चलती है। उन्होंने देखा ये काम हो रहा है, उसने चारों को वही कीलित कर दिया। जब जब भी अधर्म की प्रचुरता होती है, धर्मात्माओं को संकट आता है और पाप का प्रतिकूलताएं बढ़ जाती है, तो उनकी रक्षा करने के लिए देवगण आ जाते। भगवान नहीं आते, भगवान नहीं, लेकिन देवगण आते हैं बच्चों, देवगण आते हैं। आते मतलब कोई रूल की बात नहीं कर रहा। द्रौपदी को चीर बढ़ाए, हमारे यहाँ नहीं है ऐसा, द्रौपदी को चीर बढ़ाए। वो तो बात कही है कवि ने, हमारे यहाँ ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। हमारे महाभारत में सीता प्रति कमल रचा, आलोचना पाठ में है नहीं ऐसा? आलोचना पाठ नहीं पढ़ते क्या बच्चे? कितनी बार पढ़ा आलोचना पाठ?
कहाँ समझ जाता है यार आप लोगों का, क्या करते हैं आप लोग। और अच्छी अच्छी भक्तियां फाइल पर ले लो, आप आलोचना पाठ कर ले लो, लाइन पर खत्म कर दो उसको। नीरव निर्झर ले लो फाइल पर, खत्म कर दो उसको। 10 5 चीजें ऐसी जिसको मुंह जबानी याद चाहिए, रोजाना करते रहो उसको। कहाँ तक आया बच्चों में? वही कीलित हो गए। हाँ, चमत्कार जैसी भी चीज कह सकते हो आप। सोमा सती को मारने के लिए घड़े में जहरीले सांप डाले गए और सासू ने, और सास ने कहा जाओ उसमें से जेवर उठा लाओ। तो उसने हाथ डाला उसमें, वास्तव में जेवर बन गए। आग भी पानी बन जाता है, नाग भी हार बन जाता है, आग भी पानी बन गया सीता के लिए। अरे जब चांडाल को ऊपर से पटका गया, यमपाल चांडाल ने माना नहीं राजा की आज्ञा, 14 के दिन नहीं फांसी दूंगा तो नहीं दूंगा, ढकेल दो इसको। उसको ऊपर से धकेल दिया गया, नीचे भी नहीं गिर पाए, पुष्पवृष्टि हुई ऊपर। श्रीपाल पर चढ़ाओ इसको फांसी पर। देवगण स्वयं आकर वहां पर खड़े होते हैं। कैसा अतिशय है ये। पेज नंबर 7 मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 2-3 पैराग्राफ पढ़ूंगा, 2-3 लाइंस पढ़ूंगा आपके सामने। देवगण रक्षा के लिए आ गए हैं और जैसे फिल्म में पॉज होता है ना, पॉज, वैसा पॉज हो गया। रील आगे ही नहीं बढ़ रही। ओहो, किसी ने शंका पूछी है बच्चों, अरहंत आदि की उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये तो ठीक है, लेकिन कुछ अनुकूलता मिलती है कि नहीं? पुण्योदय मिलता है कि नहीं? पाप को उदय टलता है कि नहीं? संकट का निवारण होता है कि नहीं? कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? जो प्रश्नों को रिपीट नहीं कर सकते वे खड़े रहेंगे जरा, जो प्रश्न को रिपीट कर सकते हैं वे ही बैठेंगे। सिंपल प्रश्न पूछे, बहुत सिंपल। क्या हो रहा है? बैठ जाओ, चलो। बोलो। अरहंतों की उपासना करने से आपका एक पॉइंट बढ़ावा लेना बाद में। प्रश्न किसी का ये है, अरहंत आदि की पंचपरमेष्टि की भक्ति करने से निर्वाण मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है धर्म करने से। वो तो ठीक है कह रहे, धर्म का उसको तो मोक्ष का कुछ पढ़ाई नहीं है, तो कहते वो तो ठीक है, अनुकूलता मिलेगी कि नहीं? कुछ धन दौलत, बीवी बच्चे, कुछ स्वास्थ्य, कुछ होगा कि नहीं? ऐसा प्रतिकूलताओं का अभाव होगा कि नहीं? प्रश्न पूछा किसी ने, उत्तर क्या दे रहे देखिए। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि मिल रहा है। हाफ के नीचे बैठिए सभी। इस प्रकार हाइफन के बाद मिल रहा है सबको? मिल रहा हो तो हाथ ऊपर करिए जरा। ठीक। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है, अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख के कारणभूत सामग्रियों का सहयोग कराते हैं। अब जानते मान तुंगाचार्य के 48 ताले टूटने की घटना है। कैसे टूट गए बच्चों? ये सब देव करते हैं आकर। आप जानते चंदन बारे की साकड़ टूट गई, कैसे टूट गई बच्चों? ये सब देव करते हैं। काफी सारी बातें एक बार हमने बात भी की थी,
नारद की उत्पत्ति होती है, मैंने कहा था, याद आ रहा है? हाँ। रुद्र की उत्पत्ति होती है। हाँ। तो ये माँ बाप तो दीक्षा ले लेते हैं, तो बच्चे का क्या होता है? विद्याधर आकर संभाल लेते हैं, नियम बाय रूल होता है। अभी भी होता है। हाँ? अभी भी होता है क्या? अभी भी होता है क्या? अच्छा, प्रश्नार्थ पूछ रहे क्या? इस काल में वैसे वैमानिक देवों का आना यहाँ पर नहीं बनता, क्योंकि तीर्थंकर की माँ के स्वप्न में जो एक बात आई, उससे ये फलित होता है। अथवा चक्रवर्ती के सम्राट भरत चक्रवर्ती को जो स्वप्न आए थे, उस स्वप्न के फल में यह बताया गया वैमानिक देव यहाँ पर नहीं आएंगे पंचम काल में, और व्यंतर आते हैं तो मोर और बदला लेने के लिए आते पंचम काल में, वैसे सहायता करने के लिए भी आते हैं। मैंने आपको एक बार कहा था, आपको याद आ रहा होगा, वर्ल्ड वॉर में बताया था। मैं ज्यादा इतिहास भी तो नहीं जानते, ये तकलीफ है। हमारे मंगलार्थी इतने चुस्त थे, थोड़ा कुछ बोलूं तो फिर पूरा खड़ा कर देते थे बच्चे। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था। वर्ल्ड वॉर के टाइम में बच्चों एक बहुत बड़े सेनानी मर गए, लीडिंग थे कोई, लड़ाई चलते हुए मर गए। वे व्यंतर होकर वहां पर आए और उन्होंने गाइडलाइन दी सबको, इस दिशा में बढ़ना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो करना है। व्यंतर होने के बाद तो सब ज्ञान हो जाता है उनको। अभी बहुत सारी बातें आज भी ये कहा जाता है, आज भी उनकी पे चल रही है। अब इतिहास पढ़ लेना चाहिए, अब सब मिलेगा आपको हिस्ट्री में। ये कोई मैं अरे गेरी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसे अरे गेरे बात करते होंगे। आजकल का सब जन इसको मानते हैं, पढ़ लेना चाहिए, काफी लिटरेचर मिल जाएगा। तो सहायता के रूप में भी ऐसा देखने में आता है। अब भी कोई सच्ची घटना बता रहा था, मेरे संपर्क में भी ऐसे 2-4 जन हैं जिनको आकर सहायता करते हैं। ऐसा भी होता है, कभी कुछ बात भी बताते हैं, वो तो है, लेकिन सहायता भी करते हैं। तो ऐसा पूर्व बहु का कोई पुण्य होता है तो ऐसा भी होता है, लेकिन बहुत रेयर। परेशान करने के लिए भी आते हैं, ये भी मेरे देखने में ऐसा भी होता है बहुत। तो हर प्रकार की बात है। अभी कोई बता रहा था कि एक पंडित जी एक बार रेलवे स्टेशन पर उतरे और वहां पर भयंकर पानी बरस रहा था और उनको कोई लेने के लिए पहुंचा ही नहीं। तो कोई वहां पर आया, पंडित जी चलिए, उनको गाड़ी में बिठाया और एक जगह ले गया, मतलब प्रवचन के वहां पर जहां पर उनको जाना था, नगर वालों के, मतलब जहां पर आमंत्रित थे। और वो मुड़ गए, सब देखा तो गायब हो गए थे स्थान पर आने पर। आज भी वैसे रामायण पढ़ते तो साफ मिलता है, रामचंद्र जी जब बहुत हतबल हो गए तो देखते देखते मिनटों में जंगल में ही महल खड़ा हो गया था। ऐसी हूबहू घटना एक जन अभिजन बता रहे थे। वहां पर एक घर खड़ा हो गया, ऐसे भी देखने में आता है। अभी कुछ कहने में हमको ऐसा लगता है यार ये फेंक रहा है जबरन। ऐसा होता है। जैसे सम्राट चंद्रगुप्त की भी कथा यदि पढ़ी होगी आप लोगों ने, वे आहार करने के लिए चले गए भद्रबाहु के शिष्य दक्षिण में। तो एक दिन गए, वे आहार नहीं मिला, 2 दिन गए, आहार नहीं मिला, तीसरे दिन गए, उनको आहार मिला। जब आहार लेके आए, अभी थोड़ी अटपटी बातें लगती है, तो वे कमंडल भूल गए थे। तो कमंडल जब लेने गए तो वहां पर साफ कोई नगर ही नहीं था वहां पर। इसका मतलब देवों ने, जिन्होंने भी सब ये सब रचाकर इनको आहार मिले ऐसी व्यवस्था की थी, ऐसे अपने पुराणों में आता है। संभव सब है, संभव सब है। तो ऐसी काफी बातें आज भी देखने में आती है। मैं आपको थोड़ा बताऊं, मुझे एक्चुअली टाइम की बात है, मैं अभी कहानी सुना रहा हूं ना। डांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह,
महात्मा गांधी जी ने जो की है ना सॉल्ट सत्याग्रह, उन्होंने पहली रात सपने में देखा था। बोहर्स थ्योरी जानते हो आप? नहीं। केकुलेज स्ट्रक्चर, केकुलेज बेंजीन स्ट्रक्चर जानते हो? बेंजीन जानते हो? बेंजीन C6H6 नहीं जानते आप? बाबा बोरकर नाम सुना है? एक कवि का। अभी आपको कुछ भी कहने में बहुत समस्या है, आप कैसे बताओ ऐसा लगता है, लेकिन ऐसी काफी घटना है। उनको कालिदास के काव्य का अर्थ ही नहीं बन रहा था। हमारे पुराणों में भी एक घटना है, दूसरे दिन उठ कर देखो वहां पर अपने आप छपा था वो। ऐसा बहुत होता है। क्या कह रहे पंडित जी यहाँ पर? जिन शासन के भक्त देवादिक है, वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख के कारणभूत सामग्रियों का सहयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरहंता द्वारा होती है, होती है, बट मांगने वालों को नहीं। नॉट फॉर बेगर्स। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। नीचे की 2 लाइन्स देखिए। जो अरहंत आदि के पास जाकर कामना करेगा, भगवान मेरा भी काम बना दो यार, मेरा लाइफ बना दो यार, ऐसे उस चाहत से कोई जाता होगा भगवान के पास यदि, तो देखो उनके लिए क्या लिखा है। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंध ही होता है। मांगने वालों को तीव्र पाप बंध होगा, इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। अरहंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं बाय सेल्फ अपने आप ही सिद्ध होते। 2 सबके हथियार रुक गए। 2-5 मिनट है मेरे पास, मैं कहानी को थोड़ा बड़ा तो शायद पूरी हो जाए। जैसे दिन हो गया, रात भर वे वही खड़े रहे। राजा श्री वर्मा को पता चला, राजा श्री वर्मा वहां पर आए। उन्होंने खूब अनुनय विनय किया। उनको ख्याल में आया कोई दैवी शक्ति है, तो उनको रिलीज कर दिया गया, उनको वहां से माफ कर दिया उस व्यंतर ने। लेकिन राजा श्री वर्मा ने आदेश जारी किया, क्योंकि रेड हैंड पकड़े गए थे आज ये धर्मात्मा पुरुष पर वार करते हुए, तो उन्होंने इनको देश निकाला दे दिया। बची हुई कहानी हम कल देखेंगे। देश निकाला दे दिया, तो देश निकाला देने के बाद ये पहुंचते एक ऐतिहासिक नगरी में पहुंच गए, हस्तिनापुर, जहां पर राजा पद्मराय राज्य करते थे। शेष कथा हम कल देखेंगे। ओम नमः। निज में बताई